मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज में सर्वप्रथम क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, बाद में अनसीन पैसेज पढ़ोगे और जो भी आंसर मिलते चले उसको टिक करते चलोगे और अनसीन पैसेज को पूरे फोकस से पढ़ोगे। यहां वहां टाइम मत गवाना कि मतलब कहानी सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो मन में ख्याल बोला, आपको यहां वहां की चीजों को दूर भगानी है उस समय पेपर के समय पे। उसके बाद क्या करना है, आपको आंसर शॉर्ट टाइप देने, लॉन्ग या फिर लेंथी आंसर दोगे तो लेंथी आंसर में एक्स्ट्रा नंबर नहीं बनेंगे और उल्टा नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो आपको लॉन्ग टाइप आंसर नहीं देने हैं। और जो आप गलती करते हो वोकैबुलरी पहले से इंप्रूव करके रखो। वोकैबुलरी आप क्या करते हो कि पेपर में सोचते हो अरे वोकैबुलरी क्या होता है, वो सब तो बंदा छोटा मोटा आएगा, तो वोकैबुलरी आपको रोज रोज इंप्रूव करना है। रोज रोज यदि आप 5 वर्ड मीनिंग याद करोगे तो महीने भर में आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगी। एंटोनिम, सिनोनिम, आपको रोज रोज अपनी ग्रामर की बुक से, आपकी डिक्शनरी से, आपको गूगल से, इन सब से आपको क्या करना है, एंटोनिम्स वगैरह याद करते रहने। अभी से प्रैक्टिस करोगे। सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करना है, आपको गूगल पे, डिक्शनरी पे सब मिल जाता है, ग्रामर की बुक में मिल जाता है। तो अब तक 3 2 1। तो हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, सब बढ़िया एकदम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की किताब का एक बेहतरीन सा टॉपिक जो कि पेपर में आता है अनसीन कंपैरिजन के नाम से। तो अनसीन कंपैरिजन क्या है अनसीन पैसेज आज हम समझने वाले हैं। तो अनसीन कंपैरिजन दो टाइप्स के आते हैं, या तो आते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर जिस पर आते हैं, या तो आते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर जो कि ट्रेंड पे चल रहा है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, या फिर वाटर पॉल्यूशन, या फिर एयर पॉल्यूशन। हो सकता है कि इस साल आपको एक कोरोना के ऊपर भी एक टॉपिक सा दे दिया जाए शायद अनसीन पैसेज के नाम से। तो वीडियो को स्किप मत करो, समझो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, नहीं तो फिर क्या होगा, ये 15 से 20 नंबर क्या होंगे, हाथ से यूं चले जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखो, समझो पहले इसे। और हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। एम करते हैं कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ हो जाए तो और अच्छा है। तो आज हम पढ़ने वाले अनसीन कंपैरिजन। अब बकवास बंद, अब जाते हैं मेन टॉपिक पर। तो अनसीन कंपैरिजन पेपर में आता है 15 से 20 नंबर का। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 15 से 20 मार्क्स का अनसीन कंपैरिजन आता है सेक्शन ए में। सर्वप्रथम आपको पेपर में यही सॉल्व करना होता है सेक्शन ए में, और गलती भी आप यहीं पे करते हो। आप क्या करते हो, जैसे ही पेपर आया आप सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी पर पहुंच जाते हो कि चलो उसको पहले निपटा जाए। अनसीन पैसेज लास्ट में देखेंगे और यहीं पे कर देते हो गलती, क्योंकि अनसीन पैसेज से सरल पेपर में कुछ भी नहीं होता है। अनसीन पैसेज में आपको पैसेज दिया जा रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको आंसर मिल रहा है, आपको उसी को लिखना है। और इस चीज को आप लास्ट के लिए छोड़ देते हो, टाइम को गवाते हुए आप इस चीज को भी लास्ट में क्या करते हो, बोलते हो अरे यार बन रहा था पर फिर भी हमसे छूट गया। तो सर्वप्रथम आपको अनसीन पैसेज सेक्शन ए को निपटाना है, बाद में सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में जाना है। सर्वप्रथम आपको यही करना है। अब पहले अपन ये समझते हैं कि सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आता किस टाइप का है, तो आता है ट्रेंडिंग टॉपिक पर। अब ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना, या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस लॉकडाउन, इसके ऊपर भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर ये आपका अनसीन पैसेज आ सकता है। दूसरे अनसीन पैसेज किस टाइप के आते हैं, दूसरे अनसीन पैसेज आते हैं प्रीवियस पेपर से, जो पिछले साल के पेपर है 2018, 2017, 19, 20, इसके पेपर को उठाओ और इसके पेपर के प्रीवियस जो भी आपके अनसीन पैसेजेस हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। उसी से उठा करके एक पेपर आपके बोर्ड में, या फिर आप यदि 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो आपके पेपर में दे दिया जाता है। तो अनसीन पैसेज जो आते हैं वो आते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर या फिर आते हैं प्रीवियस पेपर से। तो आपको पहले ये समझना है कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक यही है, कोरोना वायरस, लॉकडाउन वगैरह वगैरह, वाटर पॉल्यूशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपको और अच्छे से नंबर लाना है तो आप प्रीवियस पेपर को देखोगे। प्रीवियस पेपर मतलब पिछले साल जो पेपर हुए उनको आप लगाओगे, जिससे आपके क्या होंगे, अनसीन पैसेज इंप्रूव हो जाएंगे, आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करते आने लगेगा। अब दूसरी गलती जो आप करते हो कि अनसीन पैसेज जैसे ही मिला आप पैसेज पढ़ने लगते हो, तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको सर्वप्रथम पढ़ने क्वेश्चन, मैंने यहां लिख रखा है केयरफुली रीड द क्वेश्चन। आपको जैसे ही पेपर मिला, मान लो ये पेपर मिला, पेपर को आप जैसे पेपर मिला, आप सर्वप्रथम पैसेज नहीं पढ़ोगे, सर्वप्रथम क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन। क्या पढ़ोगे पहले, आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा हमसे पूछा क्या जा रहा है, फिर आप पढ़ोगे पैसेज। पैसेज जब आप पढ़ोगे तो उसके क्वेश्चन ऐसा चुटकी बजाते आपको सब मिलता जाएगा। फिर भी नहीं मिल रहा है तो और इंप्रूवमेंट करोगे किससे, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके। क्या करोगे, सर्वप्रथम आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, सर्वप्रथम पढ़ना है आपको क्या, क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन मान क्या रहा है, क्वेश्चन क्या आंसर चाहता है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। दूसरी बात आप करते हो कि क्वेश्चन का आंसर यदि देना है तो आप क्या करते हो, यहां से यहां तक आंसर टिक किया,
और पूरी की पूरा आप पैरा क्या करते हो, लिखने लगते हो। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो आपको आंसर अपना बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना है, आपको आंसर वेरी शॉर्ट देना है, शॉर्ट टाइप आंसर। कैसे देना है आपको, शॉर्ट टाइप आंसर। तो चलो अपन शुरू समझते हैं। आप जब भी पैसेज करोगे, केयरफुली रीड द क्वेश्चन। सर्वप्रथम क्या करोगे आप, केयरफुली रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर पैसेज में पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को सॉल्व करना है। फिर क्या करोगे आप, फिर आपकी दूसरी चीज है क्रोनोलॉजी ऑफ द पैसेज। अब क्या होता है क्रोनोलॉजी ऑफ द पैसेज? क्रोनोलॉजी ऑफ द पैसेज कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई पैसेज है, तो पैसेज का यदि क्वेश्चन दिया जा रहा है, मान लो कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्रोनोलॉजी ऑफ द पैसेज कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके फर्स्ट पैराग्राफ पर ही मिल जाएगा। तो आपको नीचे नहीं ढूंढना है, आपको नीचे से नहीं ढूंढना है, कहां ढूंढना है, और फर्स्ट क्वेश्चन है तो कहां ढूंढोगे, पहले ही पैराग्राफ पे आंसर ढूंढना स्टार्ट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है, मान लो तो सेकंड पैरा पे या फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन पे नीचे के क्वेश्चन है तो नीचे कौन सा आपके नीचे के पैराग्राफ पे मिल जाते हैं। तो यही कहती है क्रोनोलॉजी ऑफ द पैसेज कि आपको यदि क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 1 2 3 करके, तो आपको आंसर भी 1 2 3 पैरा पर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे पहला कोई क्वेश्चन है उसको सबसे पहले कहां ढूंढोगे, ऊपर की लाइन पे, ऊपर की लाइन पे, ऊपर के पैराग्राफ पे। मान लो सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड लाइन से स्टार्ट करो ढूंढना। इस प्रकार से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर ढूंढ पाओगे और क्वेश्चन के आंसर लिख करके अच्छे नंबर ला पाओगे। उसके बाद है यूज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज प्रोवाइडेड। आपको जो पैसेज दिया जा रहा है, मान लो आपको आंसर लिखना है, कोई पैसेज दिया गया है, तो पैसेज का आंसर आप उसी चीज को लेकर लिखोगे, उसी वर्ड्स को लेकर लिखोगे जो पैसेज में दिया है। मान लीजिए आपको पैसेज में कोई क्वेश्चन दिया है, बोल रहे हैं उसका आंसर लिखो, तो आपको अपने मन से एफर्ट्स नहीं डालना है, अपने हिसाब से, अपने दिमाग से एफर्ट्स नहीं डालना है। आपको उसी पैसेज में जो वर्ड प्रोवाइडेड है उन्हीं वर्ड्स को लेकर के आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बढ़ा चढ़ाकर आंसर लिख रहे हो। कोई आंसर लिखना है, मान लो 2 लाइन का, आप उसको बढ़ा चढ़ाकर लिख रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा। क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड हो जाएगा और वो आंसर भी क्या होगा, आंसर भी लेंथी बनेगा। तो आपको आंसर लेंथी नहीं बनाना है, आंसर कैसे बनाना है, शॉर्ट टाइप। तो आपको क्या करना, पहले केयरफुली रीड द क्वेश्चन। सर्वप्रथम आप क्वेश्चन रीड करोगे, अच्छे से क्वेश्चन समझोगे, बाद में पैसेज रीड करोगे। फिर क्रोनोलॉजी ऑफ द पैसेज कहती है कि आंसर यदि पहला क्वेश्चन है तो पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा, यदि सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा, थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो ये होती है क्रोनोलॉजी ऑफ द पैसेज। फिर यूज वर्ड फ्रॉम द पैसेज प्रोवाइडेड। आपको पैसेज में जो वर्ड्स प्रोवाइड कर दिए गए पहले से, उन्हीं वर्ड को यूज करके आप आंसर लिखोगे। आप अपने मन से एफर्ट्स नहीं डालोगे कि आप अपने पैसेज का आंसर और ज्यादा अच्छा दे सको, क्योंकि अच्छे देने पे नंबर नहीं मिलते हैं। आप यदि और ज्यादा लेंथी बनाओगे आंसर, तो लेंथी बनाने पे आंसर नहीं बनते हैं, बल्कि उनमें आंसर उनमें नंबर कटते हैं। तो लेंथी आंसर नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट आंसर लिखनी है, और वो भी ऐसा लिखना है कि आंसर पूरा समझ में आए। इसके बाद आप ये समझ लो कि पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पैसेज में आते हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या होती है वोकैबुलरी, शब्दावली। शब्दावली आप समझते हैं, जैसे वर्ड्स और मीनिंग। तो वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव कैसे करोगे, डिक्शनरी लेकर, आप एक पुरानी डिक्शनरी ले लो, या फिर ग्रामर की किताब ले लो, या फिर किताब में भी पीछे वर्ड्स मीनिंग लिखी रखनी है, या फिर आप मोबाइल पे सर्च कर सकते हो वोकैबुलरी, तो आपको बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग मिल जाती है। आपको वर्ड मीनिंग अपनी इंप्रूव करना है ग्रामर की मदद से। वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंटोनिम्स। क्या होते हैं एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड। सुना है पहले, उल्टा उल्टा, जैसे जाना का आना, जाना का आना, है ना, उल्टे वर्ड्स आते हैं, अपोजिट वर्ड आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, एंटोनिम्स आती है आपके अनसीन पैसेज पे, अनसीन कंपैरिजन पे। तो अनसीन पैसेज पे आपको एंटोनिम्स करने हैं। तो एंटोनिम्स भी कैसे इंप्रूव होंगे, आपकी ग्रामर की बुक से। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करो, चाहे जैसे आप करो, बट एंटोनिम्स पहले से इंप्रूव करके रखो ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना आए। तो एंटोनिम्स आपको सिंपल सिंपल आते हैं, जैसे गुड का बैड, गो का कम, और ब्यूटीफुल का अगली। तो इस प्रकार से सिंपल से एंटोनिम्स आते हैं, आप अपने एंटोनिम्स को इंप्रूव करेंगे। फिर कैसे आते हैं, फिर आते हैं सिनोनिम्स टाइप के, जैसे सेम मीनिंग टाइप्स के सिनोनिम्स आते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी टाइटल। अनसीन पैसेज आपको दिया रहता है, जब आप अनसीन पैसेज पढ़ते हो तो समझ में आता है कि इसका टाइटल क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में जो नोट मेकिंग का बनाया हुआ है उस पे मैंने बताया हुआ टाइटल आप कैसे फाइंड करते हैं। तो यदि नहीं देखा तो नोट मेकिंग वाला वीडियो देख लो। और ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी कोई पैसेज पढ़ते हो, तो जैसे फिल्म देखते हो, फिल्म का नाम कैसे रखा जाता है। जैसे बाहुबली देखिए, बाहुबली पूरी फिल्म किस पे डिपेंड थी, बाहुबली पर, तो उसका फिल्म का नाम क्या रखे, बाहुबली। ऐसे कोई भी पैसेज हमारे हेल्थ के बारे में बता रहे तो उसका क्या रखोगे, हेल्थ इज द वेल्थ, है ना, हेल्थ बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से जैसे एजुकेशन में बताया जाता है, एजुकेशन उसका टाइटल हो जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक दिया जा रहा है, उसका टाइटल आपको उस पैसेज को पढ़ करके निकाल देना है। टाइटल आपको जरूर ध्यान रखना, टाइटल छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ा सा एक लाइन लिख रहे हैं, एक बड़ा सा सेंटेंस लिख रहे हैं,
तो आपको एक छोटा सा टाइटल रखना है, मुश्किल से 1 से 2 से 3 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा वर्ड्स का नहीं होना चाहिए। तो टाइटल आपको रखना है बहुत छोटा सा, वो भी ऐसा रखना है जो उस पैसेज को पूरा एकदम प्यूरिफाई कर, मतलब आपको उसको पूरा पैसेज को समझा सकता हो। बोलते हैं ना कि हमें टाइटल ऐसा, जैसे बाहुबली फिल्म थी, पूरी फिल्म बाहुबली पे डिपेंड थी, तो बाहुबली को समझा पा रही थी, तो फिल्म का नाम कैसा रखा है? बाहुबली। क्यों? क्योंकि पूरी फिल्म किस पे डिपेंड थी? बाहुबली पे। तो उसी प्रकार से टाइटल भी आपको उस पैसेज को पढ़ करके देना है, उस टाइटल को रखना है जो पूरे पैसेज को एक्सप्लेन एक ही वर्ड से हो सके। पैसेज के बाद आपने ये समझा कि पैसेज आता कैसे, ट्रेनिंग टॉपिक पे। इसके बाद ये समझो कि आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आप क्या करोगे पैसेज में? रीड द क्वेश्चन। अभी वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। रीड द क्वेश्चन। सर्वप्रथम क्या करेंगे? आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, बाद में आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज में उसका आंसर ढूंढेंगे। जब आप एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपको पैसेज सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या करना है? रीड द पैसेज। आपको क्या करना है? जब आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, फिर क्या करना है? रीड द पैसेज। फिर क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग, समझना है चीजों को कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि राम के पिताजी का क्या नाम था, तो यही लिखोगे ना, राम के पिताजी का नाम दशरथ था। आपको पूछा जा रहा है राम जी के पिताजी का नाम क्या था, और वहां पे आप लिखा है राम जी के भाई का नाम लक्ष्मण था, तो गलत हो जाएगा। तो पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। फोकस जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप पेपर में अनसीन पैसेज करते हो, तो आप जब पैसेज पढ़ते हो तो आप कहानी में खो जाते हो, कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हो तो उस कहानी में खो गए, नहीं यार इसके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आपको उस चीज को वहां से टाइम से एकदम नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि आपका टाइम क्या हो रहा है, टाइम मतलब बीतते जा रहा है, आपको टाइम बचाना है। तो आप किसी ख्याली पुलाव पे नहीं जाएंगे, आप कोई कहानी नहीं सोचेंगे, या फिर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो तो उसके बारे में अच्छा है बुरा सोचने का उस समय नहीं होता है। आपको फोकस करना है उसके क्वेश्चन और आंसर पे। तो फोकस करेंगे आप अपने क्वेश्चन को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, यहाँ की कहानी को सोचने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर क्या करना है? आपको टिक मार्क ऑन योर पैसेज। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसका आंसर दिया, आप पैसेज पढ़ रहे हो, आपको आंसर मिल रहा है, तो क्या करना है? आपको मार्कर लेना है, या फिर कोई भी आपके पास पेन या पेंसिल हो, और अपने पेपर में ऐसे टिक कर लेना कि इसका आंसर मिल गया, ऐसा नंबर डाल देना फर्स्ट। फिर आप मान लो कोई पढ़ रहे हो, आपको दूसरे का आंसर मिल गया, टिक करोगे और लिखोगे 2। तो इस प्रकार से क्या होता है? आपको लिखने में पहले क्या करना है? पहले आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेने, फिर आपको लिखना है। देखो, टिक मार्क कर लोगे ऑन द पैसेज। अब ये समझो कि सेक्शन ए पहले करना क्यों जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए को लास्ट में करेंगे ये सोचकर वो आगे के सवाल करने लगते हैं, और आगे के सवाल करते करते उनका टाइम उन्हीं में कंज्यूम हो जाता है, उन्हीं में टाइम क्या हो जाता है? स्पेंड, खर्च हो जाता है। तो उनको सेक्शन ए बनते हुए भी सेक्शन ए उनको छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको सेक्शन ए सर्वप्रथम करना है। पेपर मिलते ही साथ पहले सेक्शन ए पे धावा बोलो, बाद में सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी तो आप याद करके गए हो, याद नहीं करके गए हो, वो आप पर डिपेंड है। लेकिन सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए वही क्वेश्चन मिल रहे हैं, वही छाट कर लिख देना है। तो सेक्शन ए पहले आपको करना है ताकि आपके नंबर ना कटे। ये 15 से 20 मार्क्स का आता है। फिर सेक्शन ए में आपको आंसर कैसे लिखने? शॉर्ट टाइप आंसर। ऐसा बड़ा लेंथी आंसर लिखेंगे तो नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलता, उल्टा नंबर कटने की गुंजाइश रहती है। और सबसे जरूरी बात कि जैसे 12th बोर्ड है, तो 12th बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है कि राम जी के पिताजी का नाम क्या था, ऑप्शन दे रहे दशरथ, लक्ष्मण, कुछ भी, भरत, शत्रुघ्न, तो आपको क्या टिक करना है? दशरथ। तो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या आपको क्वेश्चन आते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आपको क्या करना है? अनसीन पैसेज में सर्वप्रथम क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, बाद में अनसीन पैसेज पढ़ोगे, और जो भी आंसर मिलते चले उसको टिक करते चलोगे, और अनसीन पैसेज को पूरे फोकस से पढ़ोगे। यहां वहां टाइम मत गवाना कि मतलब कहानी सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो मन में ख्याल बोला। आपको यहां वहां की चीजों को दूर भगानी है उस समय, पेपर के समय पे। उसके बाद क्या करना है? आपको आंसर शॉर्ट टाइप देने। लॉन्ग या फिर लेंथी आंसर दोगे तो लेंथी आंसर में एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, और उल्टा नंबर क्या होते हैं? कट जाते हैं। तो आपको लॉन्ग टाइप आंसर नहीं देने हैं। और जो आप गलती करते हो, वोकैबुलरी पहले से इंप्रूव करके रखो। वोकैबुलरी आप क्या करते हो कि पेपर में सोचते हो अरे वोकैबुलरी क्या होता है, वो सब तो बनता है छोटा मोटा आएगा, तो वोकैबुलरी आपको रोज इंप्रूव करना है। रोज यदि आप 5 वर्ड मीनिंग याद करोगे तो महीने भर में आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगी। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आपको रोज अपनी ग्रामर की बुक से, आपकी डिक्शनरी से, आपको गूगल से, इन सब से आपको क्या करना है? एंटोनिम्स वगैरह याद करते रहने। अभी से प्रैक्टिस करोगे। सिनोनिम्स की भी प्रैक्टिस करना है। आपको गूगल पे, डिक्शनरी पे ये सब मिल जाता है, ग्रामर की बुक में मिल जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपने यदि नोट मेकिंग का वीडियो नहीं देखा तो नोट मेकिंग का वीडियो देख लो। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करो, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और किस पर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक को कमेंट सेक्शन पे सेंड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चल मारो। तो ये था वीडियो अनसीन पैसेज के ऊपर। तो अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए इस बात को कमेंट करो। तब तक के लिए धन्यवाद।
चिल करो और पढ़ाई करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगला टॉपिक जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।